रुक्मणी जी के साथ में विवाह करके राक्षस विधि से उनका हरण करके जैसे ही द्वारका पहुंचे तो द्वारका पहुंच करके सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। आरती की थाल लेकर के आई, कृष्ण और रुक्मणी जी के झांकी पर आरती उतारी, अच्छी तरह गृह प्रवेश किया। भगवान आनंद से रह रहे हैं। रुक्मणी जी के साथ में धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान शंकर जी के द्वारा कहा हुआ वो वचन सत्य होने का समय भी आ गया। जब भगवान शंकर जी ने काम को अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था तो रति ने बहुत भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको रति को वरदान दिया कि कामस्तु वासुदेवांशु दग्धा प्राग रुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूयश तमेव प्रत्यापदात्ययः। तुरंत कहा भगवान रुद्र ने कि हे देवी रति, जब भगवान के यहाँ पर ये काम प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेगा तभी तुम्हारा उससे संयोग होगा। धीरे धीरे समय बीता तो भगवान के ही पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी महाराज आ गए। बोल प्रद्युम्न भगवान की जय। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरण महे भयहारा, कृष्ण तनय हुई है पति तेरा, बचन अन्न था हो ये न मेरा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था। तो आज उसी वरदान स्वरूप कामदेव ही भगवान के यहाँ पर प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए। या दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जब भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तभी भी कामदेव और भगवान में यही शर्त लगी थी कि जो हार जाएगा उसको बेटा बनकर के आना पड़ेगा। काम ने बहुत प्रयास किया, अपने वशीकरण, उच्चाटन, उद्दीपन, मोहन आदि अनेकानेक बाण चलाए, परंतु भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में हार गया और हार करके आज भगवान के ही पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। इस प्रकार से भगवान के यहाँ पर प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का जन्म होते ही नारद जी ने जाकर के सम्रासुर को बता दिया कि तुम्हारे को मारने वाला कृष्ण के यहाँ पर पुत्र रूप में पैदा हो गया। सम्रासुर तुरंत आया और आकर के प्रद्युम्न का हरण कर लिया और हरण करके मारने की इच्छा से ऊपर से ही उसको समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका तो वहां पर एक बड़ी सी मछली आई और आकर के प्रद्युम्न को निगल गई। जैसे ही मछली ने निगला और उसी दिन एक मछुआरा आकर के उसने अपना जाल फेंका और उस जाल में मछली फंस गई और उसी मछली को उस मछुआरे ने जाकर के राजा सम्रासुर को ही भेंट में दे दिया। रसोई में मछली गई, जब काटा गया तो उसके पेट में एक नन्हा सा शिशु दिखा। नन्हा सा शिशु देख करके सम्रासुर को सारी बात बताई गई। सम्रासुर प्रसन्न हो गया। उसने अपना पुत्र समझ करके उसको पालना आरंभ कर दिया और पालने की जो ड्यूटी थी ये किसको दी गई? बोले उसके यहाँ पर दासी के रूप में एक स्त्री काम करती थी। उसी स्त्री को इनके लालन पालन का काम दिया गया। वो भी रति देवी ही थी
जो कि अपने पति को पाने के लिए सम्रासुर के यहाँ पर उसके राज्य में कारभार देखती थी। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होकर के रति देवी उसकी खूब सेवा करती है, परंतु सेवा करते करते कभी वो मातृत्व भाव दिखाती हैं और कभी उसको अपना पति मान करके प्रेम करने लगती हैं। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछ ही दिया, मातृभाव मति क्रम्य वर्तसे कामनी यथा। आप कौन हैं? आपके अंदर कभी कभी मैं मातृत्व भाव और कभी मेरे प्रति दूसरे तरह का प्रेम देख करके मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं। अगर आप माता हैं तो माता होकर के आप पति वाला या पति पत्नी वाला मुझसे प्रेम नहीं कर सकती, और पति पत्नी वाला प्रेम कर रही तो आप फिर माता कैसे हो सकती हैं? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो रति ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। भवान नारायण सुतः संभारेणाहतो गृहात् अहं तेऽधिकृतः पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। आप सम्रासुर के पुत्र नहीं बल्कि नारायण के पुत्र हो। आपके द्वारा ही सम्रासुर की मृत्यु होगी, इसी भय के कारण इसने आपका हरण किया और हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया। मछली ने निगल लिया और वो मछली रसोई में आई और उसी के मछली के पेट से आप आए हो। और जो मुझसे आप पूछ रहे मैं कौन हूं, तो अहम तेऽधिकृतः पत्नी, मैं ही पूर्व जन्म की आपकी पत्नी हूं। रति मेरा नाम है और भगवान शंकर जी के आदेशानुसार मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे सभी प्रकार की छल विद्या माया आती है, तो वही माया मैं सिखाने के लिए तुमको आई हूँ। प्रद्युम्न जी तुरंत पहचान गई और पहचान करके खूब आनंद से रहने लगे और धीरे धीरे जैसे ही बड़े होकर के उसी रति के ही प्रेम में पूरी तरह बन गए और सम्रासुर के ही यहाँ पर रहने लगे। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी का भी अवतार हुआ भगवान के घर पर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान का केवल एक ही विवाह नहीं हुआ, और भी अन्य कई विवाह हुए हैं। एक राजा था जिसका नाम सत्राजित था। सत्राजित के पास में एक बहुत बढ़िया दिव्य मणि थी जो रोज 8 बार सोना प्रकट किया करती थी। एक दिन द्वारका वासियों ने सत्राजित से कहा कि अरे, आपके पास इतनी बढ़िया दिव्य चमचमाती हुई मणि है, ये आप मेरे प्रभु को दे दीजिए। सत्राजित ने कहा तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो प्रभु ने भी सोचा कि कोई बात नहीं दे रहा तो हमें मणि की जरूरत भी क्या है। परंतु उसी मणि को सत्राजित का भाई लेकर के एक दिन जंगल में गया और भाई वहां से लौटा ही नहीं। अब तो धीरे धीरे सत्राजित ने बात फैलाना शुरू कर दी कि देखो, इस कृष्ण को मैंने मणि नहीं दी, मेरा भाई एक दिन शिकार खेलने के लिए गया, इसने उसको मार करके मणि अपने कब्जे में ले ली। अब कोई उसके पास प्रूफ नहीं था, परंतु अपने घर में ही बात करने लगा। अपनी पत्नी से बात कर रहा था और कहा कि देख, किसी को बताना नहीं। इसी प्रकार से पत्नी ने दूसरे को बताया, उससे भी कहा कि तू किसी को मत बताना। उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। धीरे धीरे करड़े करड़े विपंजना, धीरे धीरे कानों कान बात फैलने लगी और कानों कान बात फैल करके प्रभु के पास में पहुंची। क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है
यदि उनको कोई गुप्त बात बता दी जाए और ऊपर से आप ये और कह देना कि आगे किसी को मत बताना, तो ऐसी इसी तरीके से वो आगे बता करके वो भी कह देती, देख मैं तुझे ही बता रही हूं, आगे तू मत किसी को बताना। स्त्रियों में बात फैली, धीरे धीरे प्रभु के कान में आई। तो प्रभु ने कहा कि अरे अब तो मुझ पर मणि की चोरी का इल्जाम लग गया, अब कुछ भी हो जाए इस मणि को तो ढूंढ करके ही लाना पड़ेगा। भगवान चल दिए मणि को ढूंढने के लिए, मणि की खोज करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आगे जाकर के देखा कि सत्राजित के भाई का मृत शरीर पड़ा हुआ है और शेर के पंजे के निशान दिख रहे। भगवान शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे चलते गए। उसके आगे देखा भालू के पंजे के निशान दिखे, तो भालू के पंजों के निशान को भी देख करके भगवान सीधे आगे आगे चलते गए। चलते चलते भगवान ने देखा कि एक बहुत भारी सी गुफा है, उसमें भालू के पंजे अंदर जा रहे हैं। भगवान भी उन्हीं पंजों को देखते हुए धीरे धीरे अंदर पहुंच गए। ये गुफा जामवंत जी की गुफा है, जो कि आज के समय में गुजरात के पोरबंदर में एक राणा बाव नाम का जगह है, वहीं पर एक कुआं के नीचे गुफा है, वहीं पर जामवंत जी रहा करते थे। तो भगवान जैसे ही अंदर गए, अंदर जाकर के देखा एक छोटी सी कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। जैसे ही भगवान ने मणि उठाने की कोशिश की तो तुरंत अंदर से एक भालू आया और आकर के जोर से एक मुक्का मारा। जब एक मुक्का मारा तो भगवान भी उससे भिड़ गए। धीरे धीरे लड़ाई होती रही, युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक खूब युद्ध चला और 27वें दिन भगवान ने जामवंत जी की एक एक नस ढीली कर दी। अब तो जामवंत जी पहचान गए कि प्रभु आप ही मेरे श्री राम जी हैं। अब मैं आपको अच्छी तरह पहचान गया हूं, अब आप कृपा करके बताओ कि आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ। भगवान कहने लगे कि देखो तुम्हारी बिटिया मणि से खेल रही है और इस मणि की चोरी मेरे ऊपर लगी। सत्राजित नाम का राजा है, राजा ने हमारे ऊपर मणि का इल्जाम लगा दिया है। अब ये मैं मणि की खोज में ही आया हूं, अब इस मणि को लेकर के मुझे जाना पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा कि देखो भगवान, मैंने इस मणि को तो अपनी बेटी को दान कर दिया है, अब बेटी से तो मैं इसको ले नहीं सकता हूं। तो अब एक काम करें, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें और दान में दहेज में इस मणि को ही समझ लें। भगवान ने कहा चलो जैसी इच्छा। तो भगवान ने वहीं पर तुरंत जामवती जी से विवाह किया और मणि को लेकर के आए और आकर के सत्राजित को दे दी। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। जब सत्राजित को भगवान ने मणि वापस कर दी, अब तो जितनी जनता थी जो कल को कह रही थी कि अरे ये कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, अरे पहले दूध दही माखन चुराता था, अब मणि भी चुरा ली होगी। अब तो वही हवा उल्टी फैल गई। कहने लगा देखो ये सत्राजित कितना दुष्ट राजा है, हमारे प्रभु पर मणि की चोरी लगा दी इसने। धीरे धीरे जहां भी सत्राजित जाए वहीं उसको गाली पड़ने लगी, क्योंकि अभी तक इसकी वाह वाह हो रही थी, वाह का उल्टा हवा तो किधर भी फैल सकती है। तो हवा विपरीत चलने लगी। अब सत्राजित को खूब गालियां पड़ने लगी। सत्राजित सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन प्रभु के यहाँ पर गया कि प्रभु आप ये मेरी मणि स्वीकार कर लो। बोले अरे इस मणि को बिना लिए ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लग गया, अब तुम इस मणि को हमें वापस दे रहे हो तो और भी जनता क्या कहेगी, लोग बात क्या कहेंगे, हम तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं प्रभु, अगर आप ऐसे नहीं लोगे तो आप मुझसे कोई संबंध बना लो। क्या संबंध बनाना चाहते हो? बोले मेरे
घर में एक बहुत सुंदर बिटिया है जिसका नाम सत्यभामा। आप सत्यभामा जी से विवाह कर लीजिए और इस मणि को दहेज में अपने पास ही रख लीजिए। भगवान ने कहा कि चलो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम विवाह कर ही लेते हैं। तो भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। अंत में सत्यराजित लज्जित हुआ और वो भगवान के चरणों में ही मणि को समर्पित करके भगवान से अपना संबंध बना लिया। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ नगरी को जा रहे थे। किसी दिल्ली का नाम ही पूर्व में इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। अर्जुन के साथ में घूमते हुए जा रहे थे। जाते हुए क्या देखा कि यमुना नदी के तट पर एक कन्या तपस्या करने के लिए बैठी हुई है। रथ को रोका अर्जुन ने और अर्जुन ने पूछा कि देवी आप कौन हैं, यहाँ तपस्या करने के लिए क्यों बैठी हैं? तो वो कन्या जवाब देती है, कहती है मेरा पूरा परिचय सुनो। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमम स्थितः। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, कालिंद्री सवता, कालिंद्री मेरा नाम है और विष्णु को ही पति बनाने के लिए मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। जब अर्जुन ने ये सुना तो सुनकर के प्रभु की तरफ मुस्कुराए और कहा कि प्रभु आपकी बृहस्पति तो बड़ी जोरदार चल रही है, आपको ही पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही। भगवान ने कहा परिचय कराओ। अर्जुन ने परिचय कराया और वहीं भगवान ने कालिंद्री के साथ भी विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह संपन्न हुए। एक अवंती उज्जैन देश में बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई रहा करते थे। उनकी जो बहन थी उसका नाम मित्रविंदा था। तो बिंद और अरविंद ने अपने बहन से कहा कि देखो आजकल हस्तिनापुर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, तो एक काम करना, हस्तिनापुर के युवराज आएंगे, उन्हीं के गले में तू वरमाला डाल देना और उनसे हमारा जब संबंध बन जाएगा तो राजनीतिक लाभ भी हो जाएगा, हमारे देश पर फिर किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। बहन ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मित्रविंदा का स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में अनेकानेक देश के राजा आए, उसमें प्रभु भी आए। जब मित्रविंदा ने प्रभु के मुखारविंद को देखा और उनके खूबसूरती को देख करके सारे वादे अपने भाई को दिए वो भूल गए और उन्हीं के गले में माला डाल दी। इस प्रकार से प्रभु का 5वां विवाह संपन्न हुआ। एक राजा थे कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम सत्या था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे यहाँ पर 7 बैल हैं, एक ही रस्सी में जो 7 बैलों को नाप करके हमें दिखा देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए, सब असफल होकर के लौट गए। भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ में खेला करते थे, तो भगवान बैलों को नापने के लिए नीचे मैदान में उतरे और 7 बैलों के सामने अपने 7 रूपों को प्रकट किया और उसी रस्सी से एक एक बैल को बांधते चले गए। राजा तो तुरंत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के अपनी बेटी सत्या का विवाह श्री द्वारकानाथ के साथ में कर दिया। इस प्रकार से भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। एक वसुदेव जी की छोटी बहन थी जिनका नाम सुतकीर्ति था। भगवान को अपना ही बेटा समझती थी, परंतु ऐसे समझने से थोड़ी भगवान बेटा हो जाएंगे। तो उन्होंने एक अपनी युक्ति निकाली। उन्होंने सोचा कि अरे मैं अपनी बिटिया भद्रा का विवाह
भगवान से कर देती हूँ, जमाई भी बेटे के बराबर ही होता है, तो इससे हमारा एक रिश्ता बन जाएगा। तो भगवान का विवाह शुद्ध कीर्ति ने भद्रा के साथ में करवा दिया। इस प्रकार से भगवान का 7वां विवाह संपन्न हो गया। एक बार भगवान ने घूमती हुई मछली को भेद करके लक्ष्मणा नाम की कन्या का स्वयंवर जीता था। इस प्रकार से भगवान का लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, तो 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ भी हो गया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग तरीके से हुए, परंतु 16,100 विवाह एक ही मंडप के नीचे हुए। परीक्षित जी ने तुरंत सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु इतनी कन्याएं एक साथ कहाँ मिल गई और प्रभु को इतने विवाह क्यों करने पड़े, कृपा करके बताइए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते, ध्यान से सुनो। एक भूमि पुत्र जिसका नाम भौमासुर, उसको नरकासुर भी कहते हैं, उसने एक दिन सोचा कि अरे कृष्ण केवल रासलीला रचा सकता है क्या, हम भी रासलीला रचाएंगे। तो जाकर के जबरदस्ती राजाओं को बंदी बना लेता, उनकी पत्नियों और पुत्रियों को लाकर के उनके साथ जबरदस्ती रास रचाने का कृत्य करता। जैसे ही भगवान को पता चला तो भगवान सप्तभामा को साथ में लेकर के सभायो गरुड़ेरूढ़ं प्राग ज्योतिषपुरम ययुः, तुरंत प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए और पहुंच करके सबसे पहले उसके जो रक्षा करने के लिए उसने मुर नाम का दैत्य रखा था, भगवान का मुर नाम के दैत्य से युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। इसी से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के दैत्य का वध करने के बाद में भगवान का संग्राम हुआ भौमासुर के साथ। भगवान ने एक एक करके भौमासुर की समस्त सैन्य शक्ति को नष्ट किया और अंत में भौमासुर को भी स्वर्ग से धार दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भौमासुर को जैसे ही स्वर्ग में भेज दिया, उसके बाद जाकर के सभी राजाओं को मुक्त करा दिया। जितनी भी कन्याएं थी, स्त्रियां थी, उन सभी स्त्रियों और कन्याओं को मुक्त कराया और करा करके कहने लगे, प्रभु अब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओ अपने अपने घर पे। कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं इसके कैद में इतने दिन तक रही हूं, मुझसे कौन राजकुमार विवाह करेगा। मेरे पास तो बस एक ही रास्ता है कि मैं कहीं जाकर के अपनी आत्महत्या कर लूं, क्योंकि समाज ने जब सीता मैया को ही नहीं छोड़ा था तो मुझे कौन अपनाएगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम कहीं आत्महत्या मत करो, आज से तुम सब हमारी रानी बनकर के रहो। सबके लिए द्वारका का दरवाजा खुला है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो आपका नोट या सिक्का कहीं नहीं चले, वो ठाकुर जी की दान पेटी में बड़े आराम से चल जाता है। तो जो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, वो प्रभु अपने काम का उसको तुरंत बना लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया और 8 पटरानियों से अलग विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान का विवाह सभी रानी मिलाकर के हो गई 16,108। ये हमारे कन्हैया के ठाट। जब सबसे विवाह हो गया और सबके साथ में रह रही, कालांतर में समय बीता और समय जैसे बीता तो सबके एक एक बेटी और 10-10 बेटा हुए।
धीरे धीरे समय बीत करके भगवान का परिवार कितना बड़ा हो गया? बोले 16,108 गुणे 10 बराबर जाकर के हो गया 1,61,080। और धीरे धीरे बढ़ता गया तो अकेले ही द्वारकाधीश का ही परिवार 56 करोड़ का हो गया। 56 करोड़ का परिवार भगवान बड़े आनंद से रहते हैं। आज हम लोग थोड़ी सी जनसंख्या को देख करके कहते हैं अरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बस करो, हम दो, हमारे दो। विचार करो कि उस समय क्या जनसंख्या रही होगी। केवल भगवान का ही 56 करोड़ का परिवार। किसकी हिम्मत है कि कोई चूली का नौता कर दे? वो तो पांडव ही बुलाया करते थे भगवान को। परंतु भगवान के पास में इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार में रहकर के भी भगवान कहीं भी किसी प्रकार से कभी परेशान नहीं हुए। चैन से भगवान बांसुरी बजाते रहे और एक एक करके दैत्यों को ठिकाने लगाते रहे, अपने परिवार के साथ में आनंद से रहते रहे। मानो भगवान संदेश दे रहे हों प्रत्येक व्यक्ति को कि मुसीबत या परेशानी कितनी भी बड़ी आ जाए, मुस्कुरा करके उस परेशानी को भी ढाल लेना चाहिए, अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उस परेशानी को आप आराम से निपटा सकते हैं। अरे आपसे बड़ी परेशानी थोड़ी हो सकती है। जब परेशानी हमारे सामने खड़ी होकर आकर के खड़ी हो जाती है तो परेशानी भी हमारे अंदर से ही निकलती है और समाधान भी हमारे अंदर ही होता है। बस अच्छी तरह बुद्धि को संभाल करके खोज करके देखने की अच्छी तरह जरूरत है। तो इस प्रकार से भगवान का धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। भगवान के पुत्रों का भी विवाह हुआ। भगवान के जो पौत्र अनिरुद्ध जी हुए, अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ में हुआ। और उषा के साथ में जब भगवान का विवाह हुआ, भगवान के जब पुत्र का उषा के साथ में विवाह हुआ तो उस विवाह में बड़ा भयंकर युद्ध भी हुआ, क्योंकि बाणासुर नहीं चाहता था कि उषा के साथ में कृष्ण के परिवार से कोई भी हमारा संबंध जुड़े। जैसे ही बाणासुर को पता चला तो उसने अनिरुद्ध को पकड़ करके अपने राज्य में बंदी बना लिया। भगवान अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए आए, युद्ध करने के लिए, परंतु बाणासुर भगवान शंकर जी का परम भक्त था तो उसने शंकर जी का आह्वान किया। शंकर जी का आह्वान बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही अनिरुद्ध ने उषा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो बाणासुर तुरंत लाकर के अपनी कैद में कैद कर लिया। भगवान छुड़ाने के लिए आई तो उसने शंकर जी का आह्वान कर दिया। शंकर जी का आह्वान करते ही भगवान शंकर जी सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान शंकर जी जैसे ही कृष्ण जी के सामने आए तो पहले कृष्ण जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा, प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले, बाणासुर हमारा भक्त है और भक्त की रक्षा करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। भगवान ने कहा कि मेरी बाणासुर से किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है, परंतु उसने मेरे पौत्र को बंदी बना लिया है। अब पौत्र को बंदी बनाने के लिए हम छुड़वान बंदी
पौत्र को छुड़वाने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान ने कहा कि हम भी बाणासुर की रक्षा करने के लिए आए, तब तो युद्ध होगा ही होगा। युद्ध आरंभ हो गया। भगवान ने अपना वैष्णवास्त्र छोड़ा, उधर से शंकर जी की तरफ से पशुपतास्त्र छोड़ दिया गया। दोनों ही शस्त्र जब छोड़ दिए गए तो सभी ऋषियों ने आकर के कहा कि महाराज, अगर ये शस्त्र टकरा गए तो धरती अलोप हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे इन शस्त्रों को आप वापस कर लीजिए। भगवान ने भी अपना नारायण अस्त्र वापस किया, शंकर जी ने भी पशुपतास्त्र वापस किया। बाद में शंकर जी ने अपना महेश्वरास्त्र छोड़ा और भगवान शंकर जी के महेश्वरास्त्र को देख करके भगवान कृष्ण जी ने अपना वैश्वज्वर अस्त्र छोड़ा। दोनों टकराए। भगवान शंकर जी का जो अस्त्र था वो टूट करके गिर गया। भगवान शंकर जी पराजित हो गए और पराजित होकर के बाणासुर को पुकारा, बाणासुर को बुलाया, समझाया और समझा करके कहा कि देखो, ये साक्षात परमात्मा ही है, इनसे युद्ध करना तुम्हारे बिल्कुल हित में नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि तुम अपनी पुत्री का इनसे विवाह कर दो। भगवान शंकर जी की बात सुनकर के बाणासुर तैयार हो गया और बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न करा दिया। इस प्रकार से भगवान का विवाह, भगवान के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ उषा के साथ में। ये प्राचीन स्थल उत्तराखंड में जब आप जाओ, ऊखी मठ नाम की एक जगह है, वहीं पर मंडप बना हुआ है, वहीं उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ था। इस प्रकार से अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ तो भगवान अपने परिवार में बैठ करके खूब आनंद के साथ में रहते हैं। और आनंद के साथ में रहते रहते एक दिन भगवान अपने बच्चों को लेकर के इसी बीच में परम पूज्य स्वामी जी महाराज आगमन हुआ। तो आइए हम उनके चरणों में प्रणाम करें। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की। जी महाराज की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। तो आइए, तो भगवान अच्छी तरह अपने परिवार के साथ में रह करके खूब अच्छी तरह समय व्यतीत करते हैं और समय को व्यतीत करके
अपने बच्चों को समय समय पर शिक्षा भी देते हैं, समझाते हैं। एक दिन भगवान सभी बच्चों को लेकर के गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे भगवान ने कहा कि हम यहीं बैठ करके आराम करेंगे और तुम बच्चों जाकर के खूब अच्छी तरह इस गेंद को लेकर के जाओ और खेलो। जब भगवान ने ये कहा तो सारे बच्चे वहां पर चले गए और जाकर के गेंद से खेलने लगे। धीरे धीरे खेलते खेलते वो गेंद जाकर के एक कुएं में गिर पड़ी। जब कुएं में उजक करके देखा तो देख करके कहा कि उसमें तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। उस गिरगिट को देख करके सभी बच्चों ने भगवान को बुलाया और बुला करके कहा कि इस कुएं में बहुत बड़ी गिरगिट पड़ी हुई है। भगवान आए और आकर के कहा कि अभी हम इस गिरगिट को देखते हैं। धीरे धीरे उस गिरगिट को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही वो गिरगिट अपने असली रूप में प्रकट हो गया और जैसे ही असली रूप में प्रकट हुआ एक दिव्य पुरुष के रूप में और भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा कि भैया तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा ध्यान से आप परिचय सुनिए। नृगो नाम नरेंद्रस्य इक्ष्वाकु तनय प्रभु दानश्वख्यायमानेषु यदि ते कर्णस्पृशम्। महाराज मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था और मैंने इतनी गायों का दान किया है कि आज तक कोई गिन भी नहीं सकता। बोले यावत यस्य कृतो भूम यावत दिवे तारका यावतयो वर्षधाराश्च तावती दशमागतः। कोई इस पृथ्वी के कण गिन सकता है, कोई आकाश के तारे भी गिन सकता है, बारिश की बूंदें भी महाराज गिनी जा सकती हैं, परंतु मैंने जितनी गायों का दान किया है इतनी गाय तो कोई भी नहीं गिन सकता। आदमी का स्वर ही बता देता है कि वो कहां से बोल रहा है। अभिमान से भरा हुआ बोल रहा है कि कोई भी नहीं गिन सकता। भगवान ने कहा कि अच्छा, जब तूने इतनी गायों का दान किया है तो फिर यहां पर आकर के कुएं में कैसे गिरगिट बन करके पड़ा हुआ है? अच्छा मैं समझ गया, तू कोई बूढ़ी और ठेली गैयों को दान कर तो होए। बोले नहीं महाराज, मैं बहुत बढ़िया गैयों का दान करता था। कैसी गाय थी? बोले पयश्चनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कमला हेम श्रृंगी न्यायार्जितः रूप खुरा सबत्सह दुकूल माला भरणा ददावहम्। बोले महाराज पयश्चनी तरुणी शील रूपा, बिल्कुल नई गाय, बूढ़ी नहीं, बिल्कुल जवान गाय, तरुणी शील रूपा। और खाली गाय नहीं, गुणोपपन्ना कपला हेम श्रृंगी, मैं अनेकानेक प्रकार के उनमें आभूषण लगा करके दान किया करता था। तो बोले फिर मैं समझ गया, तेरा रुपया पैसा जो होगा वो अच्छी तरह न्याय का नहीं होगा, अन्याय से कमाया हुआ होगा। बोले नहीं महाराज, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा, पूरी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा था। तो फिर तो कुएं में आकर के क्यों गिर गया? बोले महाराज मुझसे एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? बोले एक बार मैंने एक गाय को ब्राह्मण को दान कर दिया। वही गाय आकर के उस ब्राह्मण के घर से ढिल करके आ गई
वो आकर के मेरी गायों में मिल गई और उसी गाय को मैंने किसी अन्य ब्राह्मण को और दान कर दिया। ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहा था, दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढने के लिए आ रहा था। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिल गए, कहने लगे, क्यों रे चोर, तू मेरी गाय को चुरा करके ले जा रहा? बोले, मैं चोर नहीं हूं, राजा ने मुझे गाय दान में दी। राजा दान में ये गाय दे ही नहीं सकता है, क्योंकि ये गाय मेरी है। दोनों राजा के पास में पहुंचे। एक क्षण में ही राजा समझ गया कि क्या परेशानी है। और राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, इसके बदले आप कोई और गाय ले लो। तो वह ब्राह्मण बोला कि देखो, मैं दान नहीं लेता, दान लेने से पुण्य घटते हैं। आपने हमें संकल्प करके ये गाय दान में दी है, हमारी यही गाय है, मैं इसी गाय को लूंगा। दूसरे ब्राह्मण से कहा कि अरे आप ही कोई दूसरी गाय इसके बदले में ले लो। बोले, हम भी बिल्कुल गाय नहीं दूसरी लेंगे, आपने इसका संकल्प किया है, आपने पूरी ईमानदारी से ये गाय दान में दी है, अब ये गाय मेरी हो गई, अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है, मैं अपनी गाय किसी को नहीं दे सकता। आपस में दोनों लड़ गए और लड़ करके अंत में उस गाय को वहीं पर छोड़ करके चले गए। बस इसी पाप के कारण जब मेरी मृत्यु हुई, यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज ने कहा कि तूने बहुत दान किया है, बहुत तूने अपने जीवन में पुण्य किया, तो सबसे पहले तू पुण्य भोगना चाहेगा या तेरे द्वारा जो थोड़ा सा पाप हुआ है उस पाप को भोगना चाहेगा? तो मैंने सोचा कि पाप मुझसे थोड़ा सा हुआ है तो पहले पाप को ही भोग लेता हूं, उसके बाद पुण्य भोगूंगा। तो कहा कि बस मैंने इतनी सी ही इच्छा प्रकट की कि पहले मैं पाप को भोग लूं। बस पाप को भोगने के स्मरण मात्र से मैं गिरगिट बन करके इस कुएं में आकर के गिर पड़ा, परंतु अब आपने मुझे स्पर्श कर लिया, आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए हैं, तो अब मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, अब सदा सर्वदा स्वर्ग में जाकर के निवास करूंगा। इस प्रकार से भगवान को नरक अपना परिचय देकर के अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। परंतु इस घटना से भगवान ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी। देखो बेटा, कभी भी ब्राह्मणों के धन को नहीं खाना चाहिए। स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरेच्छया षष्ठ वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। स्वदत्ताम स्वयं दिया हुआ, परदत्ताम या किसी दूसरे ने दिया है, परंतु उनके ब्रह्म वृत्ति का कभी हरण नहीं करना चाहिए। साधु संतों के धन का, ब्राह्मणों के धन का कभी भी हरण नहीं करना चाहिए। जो भी हरण करता है, षष्ठ वर्ष सहस्त्राणि 60,000 वर्ष तक तो वो जाकर के नाली आदि का कीड़ा बनकर के घूमता फिरता है। बोले विष्टायाम जायते क्रमी। इस प्रकार से विष्टा को खाता हुआ नरक में अंत में प्राप्त हो जाता है। भगवान बहुत सावधान करते हैं, क्योंकि जो साधु संतों का धन होता है, ब्राह्मण आदियों का जो धन होता है, ये दान का ही धन होता है। और जो भी व्यक्ति दान देता है तो दान के माध्यम से अपना पाप देता है। कहता, महाराज हमारी ये परेशानी ठीक हो जाए तो मैं आकर के इतने का भंडारा कराऊंगा या इतने पैसे आपको चढ़ाऊंगा, हमारी बिटिया का विवाह हो जाए, ये बीमारी चली जाए। अनेकानेक प्रकार के जो पाप होते हैं, पापों को कम करने के लिए, पापों का शमन करने के लिए दान लेकर के आते हैं और आश्रमों आदि में, मंदिर आदि में ब्राह्मणों साधु संतों को वो दान दे जाते हैं। दान के धन, जो दान का धन है, वो वही व्यक्ति बचा सकता है जो निष्ठा पूर्वक भगवान का भजन करता है,
जो गायत्री की संध्या करता है, जो ब्राह्मण भी त्रिकाल, गायत्री माता के मंत्र में ऐसा सामर्थ्य होता है जो सभी प्रकार के पापों को भस्म कर सकती है। और उसी गायत्री मंत्र को ब्राह्मण जपते हैं तो ब्राह्मण के जैसे हवन में अग्नि प्रकट होती, अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, और उसी प्रकार से भगवान के मुखारविंद से अग्नि प्रकट हुई है, और उसी मुखारविंद से ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्या कृता उरु तदस्या जदवेश्या पदव्याम गुण शूद्रो अजायता। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मण का जन्म होता है, बाहु से क्षत्रियों का, उदर से वैश्यों का, और पदभ्याम पैरों से शूद्रों का। तो जिस प्रकार से मुख में अग्नि भी है, मुख में ब्राह्मणों का भी वास है, तो अग्नि में गायत्री जप के माध्यम से उसको जो शक्ति प्रदान होती है, उसी शक्ति से सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देते हैं। तो ब्राह्मणों का जो धन है वो कहीं ना कहीं पाप का ही रूप होता है। इसीलिए केवल आप इस प्रकार से सोचें कि अरे हम शर्मा जी हैं, हम मिश्रा जी हैं, हम दुबे हैं, इसी नाम से ही आप ब्राह्मण बनकर के धन यदि दान का लेंगे तो वो धन आपके लिए नुकसानदायी होगा, आपकी बुद्धि को तो भ्रष्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी वंशावली को भी बिगाड़ देगा। इसीलिए संत कहते हैं दान मान को टूकरा जाके 9 अंगुल दांत, और भजन करोगे तो पचेगो नहीं तो फाड़ेगो आंत। जितने भंडारे खा रहे हो, अगर भजन नहीं करोगे तो ये सब आंत फाड़ के ही निकलेंगे। तो इसीलिए भगवान का भजन प्रत्येक स्थिति में होना चाहिए। और आज भगवान अच्छी तरह समझाते हैं, कहते हैं कि देखो जितना खाओगे उसका दुगना भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी तुम इस पाप संताप से बच सकते हो, नहीं तो ये पाप प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के डूब जाता है। बहुत अच्छी तरह भगवान ने अपने बच्चों को सावधान किया। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि देखो ना हम हला हलम मन्ये विषम यश पृथक क्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्ता नश्यम प्रति विदिर्भव। हलाहल विष से एक बार तुम बच सकते हो, परंतु ब्राह्मण का चुराया हुआ धन ये भयंकर विष के समान ही इसको समझो। ये जाकर के तुम्हारे पूरे कुल खानदान आदि सबको बिगाड़ देता है, क्योंकि जब ब्राह्मण का माथा घूमता है तो कुलम समूलम दहति स्वारेण ब्रह्म पावकः, पूरे कुल का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी साधु संतों के धन को, ब्राह्मण के धन को कभी नहीं चुराना। इस प्रकार से भगवान ने अपने बच्चों को दिव्य उपदेश दिया। नरक भी अंत में भगवान के ही धाम को प्राप्त हुआ और भगवान दोबारा अपने परिवार के साथ में खूब आनंद से रहने लगे। एक दिन दाऊ दादा ने भगवान से कहा कि देखो मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, तो मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूँ, आप भी चलो मेरे साथ में। भगवान ने कहा कि आप ही जाओ, मुझे तो अभी बहुत काम निपटाने, तो मैं तो इस द्वारका में ही रहूंगा, क्योंकि यदि दोनों लोग चले गए तो द्वारका की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने बलराम जी को भेज दिया। तो 2 महीने के लिए बलराम जी वृंदावन में आ गए। 2 मासौ तत्र चावात्सै मधुमाधव में बचा। मधु और माधव यानी चैत्र और वैशाख। चैत्र वैशाख में दाऊ दादा यहाँ पर आए वृंदावन में।
सभी ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने खूब उनका सम्मान किया। सभी ब्रजवासी दाऊ दादा के साथ में बैठ करके खूब आनंद कर रहे, कन्हैया की बातें कर रहे। एक दिन दाऊ दादा का मन हुआ कि यमुना जी में स्नान कर लिया जाए। यमुना को आदेश दिया कि यमुना तो यहाँ पर आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। यमुना ने कहा कि अरे ऐसे अगर मैं घर घर नहाने चलेगी तो हो गया हमारा कल्याण। यमुना जब नहीं आई, दाऊ दादा को जैसे ही पता चला तो बहुत जोर से यमुना को डांटा। पापे तुम मम विज्ञाय यन्नासी मया होता। अरे तू मेरी अवज्ञा कर रही पापनी, मैं तुझे अभी दंड चखाता हूं। तो तुरंत बलराम जी ने अपना हल लिया और हल लेकर के जो जोर से पटका तो तुरंत यमुना जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमः यस्यैकांशेन विदितः जागति जगतः पते। हे बलराम जी महाराज, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ पाई, इस वजह से मैं आपकी अवज्ञा कर गई, आप कृपा करके मुझे माफ करें। तब बलराम जी ने अभय दान दिया यमुना को। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, आज भी यमुना जी दाऊ दादा के हल्के प्रकोप से टेढ़ी मेढ़ी बहती है। तो इस प्रकार से दाऊ दादा ने यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करने के बाद में अच्छी तरह सभी ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। उधर कृष्ण जी द्वारका में अपने आनंद से रहते हैं। एक राज्य में एक राजा था। उस राजा को भी एक दिन भगवान बनने का भूत सवार हुआ। सोचने लगा कि चलो भगवान केवल कृष्ण ही केवल भगवान बन सकते, हम भी भगवान बन करके दिखाएंगे। तो उसका नाम पौंड्रक था और उसका जो मित्र था काशीराज, वो भी उसको हवा देने लगा। अरे हाँ हाँ, तू भगवान बन जा, तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ और जो चढ़ावा होगा वो आधा आधा 50-50 कर लेंगे। उसको भी बात जच गई। बढ़िया, उसने जैसा कृष्ण का रूप था वैसा ही उसने रूप बनाया, मोर पंख भी लगा लिया, हाथ में डुप्लीकेट चक्र भी बना लिया और कंप्यूटर से चलने वाला एक गरुड़ भी उसने बना के तैयार कर लिया। अब काशीराज कहने लगा कि अरे ये तो साक्षात भगवान ही बन गए। काशीराज उसकी जय जयकार करने लगा, बोल पौंड्रक भगवान की। भोली भाली जनता किसी की भी जय बुलवा लो। अरे जब गृहस्थियों की बात छोड़ो, साधु संती जब जय कर देते हैं पौंड्रक जैसे भगवान की, तो फिर औरों की क्या बात की जाए। धीरे धीरे पौंड्रक को भी भगवान मान लिया गया। पौंड्रक की खूब पूजा होने लगी। जब पौंड्रक की खूब पूजा होने लगी तो उसका काशीराज एक दिन बोला कि अरे बात बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो आधा चढ़ावा तुम्हारे पास आ रहा है, आजकल मैंने सुना है कि आधा चढ़ावा कृष्ण के पास चला जाता है, उसको भी आजकल लोग भगवान कहते हैं। अरे वो महा डरपोक है, तू भी एक धमकी भरा पत्र लिख, वो तुरंत द्वारका छोड़ करके चला जाएगा, फिर सारी चढ़ौती यहीं आने लगेगी। अरे बहुत डरपोक है, जरासंध युद्ध करने गया तो मथुरा छोड़ करके वो द्वारका भाग गया, तू भी एक धमकी भरा पत्र लिख दे तो वो वहां से द्वारका से भी भाग जाएगा, तो सारा पैसा यहीं आने लगेगा। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं। उसको भी समझ में आ गया तो उसने तुरंत एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके दूत को दे दिया और कहा कि जाकर के कृष्ण को दे देना जाकर के। जैसे ही दूत आया और आकर के पत्र कृष्ण जी की सभा में उद्धव जी को दिया, तो उद्धव जी तो उस पत्र को देख करके बहुत जोर से हंसे, कहने लगे प्रभु आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। बोले इसमें क्या लिखा क्या है? बोले ये लिखा है कि जो भगवान है वो अभी पैदा हुए हैं और आप तो डुप्लीकेट हैं, जरा पढ़ के सुनाओ। तो उस पत्र में लिखा था वासुदेव बतीर्णोहम
एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं तुम तु मिथ्या व्यदान त्यजा। हे वासुदेव कृष्ण, तू झूठा है, असली वासुदेव कृष्ण मैं हूँ और मैं अभी पैदा हुआ हूँ पृथ्वी का समस्त पाप भार हरण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब तू अपने आप को भगवान का बहाना बंद कर दे और जितनी जल्दी हो सके इस द्वारका से पलायन कर जा। जैसे ही धमकी भरा पत्र लिखा तो भगवान भी खूब हंसे और कहने लगे दूत से, कोई बात नहीं, तुम जाकर के अपने भगवान से कहना कि कल ही हम उनके दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही दूत गया और दूत ने जाकर के कहा कि महाराज कृष्ण ने कहा कि वो कल ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब तो पौंड्रक घबराया, कहने लगा काशीराज तुमने मुझे कहां फंसा दिया? अरे वो मिलने नहीं, वो मुझे ठिकाने लगाने के लिए आ रहा। अरे हाँ, फंस तो गए हैं, भगवान बनने में थोड़ी बहुत खतरा तो उठानी पड़ती है, पर तू चिंता क्यों करता है? हम मिलकर के मुकाबला करेंगे, वो अकेला होगा, हम दो होंगे, तो विजय हमारी ही होगी। जब इस प्रकार से काशीराज ने आश्वासन दिया तो पौंड्रक को थोड़ी हिम्मत आ गई। दूसरे दिन भगवान उद्धव जी को लेकर के जैसे ही पौंड्रक के पास पहुंचे, काशीराज ने कहा कि तू भी अपना खेल दिखाना शुरू कर। तो उसने तुरंत खटका दबाया और दबा करके गरुड़ पर आकाश पर घूमने लगा। भगवान भी देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे, देखो तो इस बहरूपीय ने मेरे जैसा पूरा ही रूप धारण कर लिया, चक्र भी डुप्लीकेट लगा लिया, गरुड़ भी डुप्लीकेट बना लिया, मोर पंख भी लगा लिया, मुकुट भी लगा लिया। अब ये बात विचार करें कि इसने मेरे रूप को धारण करने के लिए मेरा कितना चिंतन किया होगा, तो अब ये सचमुच मेरे धाम का अधिकारी बन गया। तो भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उठा करके पौंड्रक की गर्दन वहां से अलग कर दी। पौंड्रक की जैसे ही गर्दन अलग हुई, काशीराज आया। काशीराज भगवान से लड़ने लगा तो भगवान ने काशीराज की भी गर्दन सर धड़ से काट करके काशी में फेंक दी। इस प्रकार से भगवान ने दोनों का उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने पौंड्रक का और उसके मित्र काशीराज का भी उद्धार किया। बलराम जी जब तक द्वारका में रहे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई आकर के आंख भी दिखा जाए। बलराम जी से सब डरते थे, परंतु कृष्ण जी से तो कोई नहीं डरता था। सोचते थे अरे ये तो भगोड़ा है, रणछोड़ इसका नाम है, तुरंत भाग करके चला जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही भगवान बलराम जी वृंदावन आए तो अनेक करके दैत्य द्वारका पर चढ़ाई करने लगे। भगवान एक एक करके उन सबको ठिकाने लगाते हैं और अपने यहाँ पर आराम से रह करके खूब आनंद अपने परिवार को लुटाते हैं। आगे किस प्रकार से भगवान के पुत्र जामवंत का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ, किस प्रकार से भगवान की सुदामा जी से मुलाकात हुई, जरासंध का किस प्रकार से भगवान ने वध कराया, इन सब चर्चाओं की कल हम ठीक समय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपके भोजन प्रसाद का समय हो रहा है। तो अपनी वाणी को यहीं जय घोष के साथ विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। समस्त संत महापुरुषों की जय। समस्त भक्त जनों की जय। जय जय श्री राम।